नमस्कार। 3D न्यूज़ सिलवासा में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा में पहली बार गीता इंटेलिजेंट ओलंपिया का भव्य आयोजन किया गया, जिसे इस्कॉन द्वारा आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता प्रदेश के इतिहास में अपने आप में अनोखी मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने एक ही मंच पर भागवत गीता आधारित ज्ञान परीक्षा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दादर एवं नगर हवेली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से करीब 1500 छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा का केंद्र सिलवासा के झंडा चौक स्कूल में बनाया गया था, जहां सुबह से ही बच्चे और अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस्कॉन का उद्देश्य बच्चों को भागवत गीता के आदर्शों और जीवन मूल्यों से जोड़ना है। आयोजकों का कहना है कि आधुनिक शिक्षा के साथ अगर बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले तो उनका व्यक्तित्व और चरित्र दोनों मजबूत बनते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की गीता प्रतियोगिता आयोजित की गई। परीक्षा में ऐसे सवाल शामिल थे जिनका संबंध जीवन को किस प्रकार शांति, नैतिकता और सदाचार के साथ जिया जाए। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। यह आयोजन 16 नवंबर रविवार को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और इस्कॉन की इस पहल को अभिभावकों और स्कूलों द्वारा खूब सराहा गया। आयोजकों का कहना है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में संस्कार और आध्यात्मिक समझ बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। जो हमने एग्ज़ाम किया है इसका नाम है गीता इंटेलिजेंस ओलंपियाड ऑफ सिलवासा। मतलब भगवत गीता के ऊपर प्रश्नोत्तरी परीक्षा हमने रखी है बच्चों की। वॉलंटरीली जो बच्चों की इच्छा है, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनको हमने ये किया, रजिस्टर्ड किया है और उन बच्चों का आज एग्ज़ाम हुआ है। 1500 बच्चे दादानगर हवेली से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं आज। और इसका अवार्ड और प्राइज़ सेरेमनी होगी 1 दिसंबर को APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में। तो बहुत एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। भगवत गीता से बच्चों को जोड़ने का प्रयास है ये। एक्चुअली भगवत गीता इज़ नॉट ए रिलीजियस बुक, दिस इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन कैसे जीना है वो भगवत गीता से सीख सकते हैं। यह हर एक व्यक्ति के लिए, कोई छात्र है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसान है, हाउस वाइफ है, सबको भगवत गीता शिक्षा देने वाली है। जिस घर में भगवत गीता बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, उस घर में कोई सुसाइड नहीं करेगा, कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी कोई डिप्रेशन में नहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाना, भगवत गीता पढ़ के आत्मविश्वास जगाएं। इसलिए हमने ये परीक्षा रखी है। आज जो बच्चों ने एग्जाम में जो आंसर शीट पर जो सवालों के जवाब दिए, वो भगवत गीता से ऐसे कौन से सवालों से जुड़े हुए सवाल थे, थोड़ा उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हमने भगवत गीता से वो सवाल लिए हैं जो हमारे जीवन को छूते हैं। हमने जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को प्रश्नों के रूप में बच्चों के सामने रखा है। बच्चे उसका उत्तर ढूंढने के साथ साथ उस सिद्धांत को समझ जाएंगे। जीवन में कैसे सुखी रहना है, कैसे खुश रहना है, ऐसे प्रश्न हमने इसमें रखे। गवर्नमेंट प्राइवेट सभी स्कूलों में गए थे। जिनको सुविधा था, जिनके एग्ज़ाम नहीं थे, जो कर सकते थे, उन्होंने उन बच्चों को बोला। और 45 स्कूल हमने विजिट किए, जिसमें से 25 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। तो प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल हैं, 25 स्कूलों से बच्चे यहाँ पे आए 1500। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने हमें हेल्प किया। यहाँ के स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने हमें हेल्प किया। और इस अच्छे कार्य के लिए, ये जो कार्य है ये सोशल कार्य है, बच्चों के भविष्य के कार्य लिए हम कर रहे हैं। उन्होंने हमको हेल्प किया। उन सभी को, पुलिस प्रशासन को, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। GOs का जो हुआ था बहुत सुंदर मतलब आयोजित किया है, गीता के ऊपर है, जिससे बच्चों का उन्नति होगा। और अच्छे से वो लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ही एनर्जेटिक उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हुए थे बच्चे और अच्छे से संपन्न हुआ। हमने स्टार्टिंग में मतलब जैसे जितने स्कूल कॉलेज है उनमें गए, हम लोग ने सर्वे किया कि कौन स्कूल इंटरेस्टेड है, कौन सी स्कूल मतलब लेना चाहती है। तो फिर उसमें हम लोग ने सभी स्कूल्स को बताया रूल्स क्या है, कैसे कंपटीशन होने वाला है वगैरह वगैरह। फिर उनसे लिस्ट ली हमने, फिर वहाँ वैसे मतलब ऐसे प्रोसेस हुआ। फिर आज एग्ज़ाम थी। कुल कितने बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिए और कितने टीचर्स थे जिन्होंने आपको सहयोग किया? कुल मिला के 1500 के आसपास बच्चे थे और 50 क्लास में ये एग्ज़ाम हुआ और हर एक क्लास में एक इन्विजिलेटर था। और हमारे जो इस्कॉन में एक यूथ ग्रुप है IYF, उन्होंने वॉलंटियरिंग का काम किया। इस एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और जैसे ये स्कूल है तो यहाँ के टीचर्स भी मतलब हेल्प किए। फिर उनका विद्यापीठ है, वहाँ के भी टीचर्स ने हमें हेल्प किया है। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुलिस हमें प्रोवाइड की। तो इतने सारे बच्चे थे, क्योंकि 1500 बच्चे एक मतलब बड़े ऐसे ये होते हैं और उनके पेरेंट्स भी थे, तो उनको संभालने के लिए पुलिस ने हमारी बहुत मदद की।
इस एग्ज़ाम में जैसे अभी मटेरियल एजुकेशन तो देते ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये सब तो पढ़वाते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन भगवद गीता में, कि आखिर हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। जो मतलब हम पढ़ रहे जो हम पढ़ते हैं वो हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को ये बढ़ाता है, लेकिन जो भगवद गीता जो है वो रिवील्ड नॉलेज है। मतलब यहाँ पे अगर आप एक बार भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको ठीक से एक बार नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ोगे भगवद गीता को तो उसको आपको हर बार एक नई चीज़ सामने आएगी। तो इसमें क्या है कि भगवद गीता का एग्ज़ाम करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो डेवलप हो सके। तो वही जो अभी पेपर दिया है इन्होंने। देखिए बहुत ही अच्छा ये जो कदम उठाया है, क्योंकि हम जब कॉलेजेस स्कूल्स में गए तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, अपना स्ट्रेस कैसे कम करें, जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे बढ़ाए। तो हमने उस टाइम भी बताया, और फिर धीरे धीरे आगे जो फर्दर क्लासेस भी चलेंगी हमारी भगवद गीता पे। अभी सिर्फ एग्ज़ाम लिया है और इसमें क्लासेस भी चलेंगी, जिससे वो अपना डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर पाएंगे, जो और सारे जो भगवद गीता की जो मूलभूत शिक्षा है वो ग्रहण कर पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाए।